अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास बायो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में और हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। सो हियर वी स्टार्ट आवर टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो all cells have a thin and elastic cell membrane अराउंड साइटोप्लाज्म। कहते हैं जितने भी सेल्स हैं, यानी कि अगर वो प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, हर एक की सेल मेम्ब्रेन होती है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो थिन होती है एंड इलास्टिक होती है। यानी कि थिन का मतलब है थोड़ी सी पतली और इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, थिन एंड इलास्टिक, और वो कहाँ पे होती है, अराउंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के गिर्द मौजूद होती है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, हम कह सकते हैं बेटा, जो ऐसा जेल लाइक स्ट्रक्चर या एक फ्लूइड टाइप मटेरियल जो कि हमारी जो सेल की अंदर वाली स्पेस है उसको फिल करता है। ओके, इट इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस विच इज़ इनसाइड द सेल। यानी कि देखिए, ये जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल के जो अंदर वाला स्पेस होती है, जो कि सेमी फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ना बेटा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है ना, वो इससे डिफरेंट है। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना, उसकी अपनी एक सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं सेल में साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ओके, यानी कि जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो एक अलग डिस्टिंक्ट पार्ट है सेल का। ओके, वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म इज़ अ सेमी फ्लूइड टाइप मटेरियल। सेमी फ्लूइड हम किसको कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा लिक्विड टाइप। लिक्विड टाइप कह सकते हैं, सेमी होता है हाफ। ओके, तो थोड़ा सा फ्लूइड टाइप जो स्ट्रक्चर जो मटेरियल होता है, या थोड़ा सा फ्लूइड टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आपको पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे पाई जाती है, जो ये होता है ना सेल, उस साइटोप्लाज्म उसके अराउंड पाई जाती है। यानी कि ये हमारे पास है सारा साइटोप्लाज्म, इसके जो ऊपर वाली बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन की जो ऊपर वाली होती है ये, यानी कि वो क्या होती है, हमारे पास सेल वॉल, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म के गिर्द पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो ये क्या फंक्शन प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका क्या बेटा मतलब है, परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये चीज़ों को अपने अंदर या अपने बाहर पास होने देती है, गुजरने के लिए रास्ता देती है। ओके, यानी कि पास करवाने में मदद करती है। ओके, या पास करती है। लेकिन ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी सिलेक्टिवली मतलब कुछ जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनको पास करवाएगी, बाकियों को ब्लॉक कर देगी। यानी कि अगर हम देखें, इट अलाउ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। यानी कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास करने देती है, लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्लॉक करके रखती है। अब अगर हम बात करें तो ये किन चीज़ों को ब्लॉक करती है और किन चीज़ों को जाने देती है, तो बेसिकली जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर यानी कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह, तो वो उनको पास करेगी। बाकी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो ब्लॉक कर देगी। अब उनको भी पास करने देती है, लेकिन प्रोटीन की मदद से या इस तरह डायरेक्टली नहीं जाने देती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन यानी कि ये किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से मिलके बनी है, लिपिड से मिलके बनी है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कुछ जो थोड़ी सी अमाउंट है ना कार्बोहाइड्रेट की, उससे मिलके बनी है। क्वांटिटीज़ मतलब
तादाद को हम कह सकते हैं कि यानी कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर हम लें ना कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उससे मिलके बनी है। तो किस किस चीज़ से मिलके बनी है? प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अगर हम बात करें, अगर आपको प्रोटीन का नहीं पता, तो प्रोटीन जो सी होती है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। और कुछ जो एंजाइम है ना बेटा, जो एज अ कैटलिस्ट हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, मतलब कई चीज़ों को कैटलिस्ट मतलब कैटालाइज कर रहे होते हैं, तेज़ कर रहे होते हैं हमारे रिएक्शंस को, हमारे फंक्शंस को, तो वो एज अ प्रोटीन काम कर रहे होते हैं। ओके, और ये प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। लिपिड्स की अगर हम बात करें, तो ऑयल्स और फैट्स वगैरह ये क्या होते हैं? हमारे पास लिपिड्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज, शुगर, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है एक्सप्लेन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सा है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है या उसकी वजाहत करता है। ओके, डिस्क्राइब्ड मतलब वजाहत करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक अगर हम बात करें, तो द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर मतलब जो 2 लेयर्स होती है। ओके, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। यानी कि कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन इस तरह की होती है कि उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक लिपिड्स की, एक ऊपर लगा लो और एक नीचे लगा लो। ओके, और उसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब हम कह सकते हैं इम्बेडेड मतलब शामिल हम कह सकते हैं। लाइक आप इस तरह लगा लो कि आपके पास एक फ्लूइड टाइप मटेरियल है, फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि लिक्विड टाइप, ठीक है, उसमें आइस क्यूब्स लगा लो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारे पास सबमर्ज्ड है, यानी कि सबमर्ज मतलब शामिल। ओके, एम्बेडेड मतलब शामिल है। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं, उसमें हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या है? एम्बेडेड है। और द लिपिड एंड प्रोटीन्स कैन मूव लिटरली का मतलब है अलोंग द प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन के गिर्द मूव करना। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर लिपिड है और प्रोटीन्स है, ये एक जगह स्टिक होके नहीं रहते, बल्कि ये मूव करते रहते हैं अलोंग द प्लेन, ऐसे एक लाइन वाइज कह सकते हैं, या एक ही प्लेन के गिर्द। अब अब इनकी जो मूवमेंट होती है, इस वजह से इनका जो पैटर्न है, या जो मोज़ेक पैटर्न को हम मोज़ेक भी कहते हैं, लिपिड और प्रोटीन्स का, वो चेंज होता रहता है, एक जगह स्टिक या कांस्टेंट नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट, अगर इसमें उसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो किस तरह प्रेजेंट होते हैं? अगर तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से मिलकर बने हों, तो वो हमारे पास होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर वो लिपिड से मिलके बने हों, लाइक लिपिड से मिलके होने का मतलब है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में मिल जाए ना, तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिल जाएँ, रिएक्ट कर जाएँ, तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। तो इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूकेरियोटिक सेल्स की, तो यूकेरियोटिक सेल्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, ये सारे जो स्ट्रक्चर है इनकी मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑर्गेनल्स की, तो आप इस चैप्टर में इन सबको पढ़ोगे डिटेल वाइज, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक सी 1 लाइन बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। हमें एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता होता है रिस्पिरेशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, गोल्गी ऑपरेटस जो सा है वो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने में मदद देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करने में मदद देता है या लिपिड सिंथेसिस करने में मदद देता है, और लाइसोसोम जो सा है वो हमारा जो वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद देता है ताकि वो ईजिली रिमूव हो जाए। तो ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं बेटा, ये मेम्ब्रेन से, इनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट ये ना हमारे पास साइड पे एक बॉक्स था कोलेस्ट्रॉल का। तो ये आप इसकी कंपोजिशन में भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने अलग से इस तरह इस वजह से लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये साइड पे बॉक्स था। ओके, आप इसको ये भी ना इसकी कंपोजिशन में है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो आप जब लिखोगे ना कंपोजिशन तब आप कोलेस्ट्रॉल की भी हेडिंग दे सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ अटैच विद द इनर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर जो सी है यानी कि लिपिड की जो लेयर है उसकी अंदर वाली साइड पे पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। सो हेयर इज़ द कंपोजिशन। और जो कोलेस्ट्रॉल है ना बेसिकली ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन होता है उसकी फ्लूइडिटी को ना मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है कि यानी कि ये ज़्यादा वो फ्लूइड टाइप ना हो जाए या ज़्यादा इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से फ्लूइड टाइप ना ज़्यादा हो जाए या कम होने से थोड़ा इसमें चेंज ना आ जाए, तो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सके। सो हेयर इज़ द डायग्राम। आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास दो हैं लिपिड की लेयर्स, ओके, जिनको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर यानी कि दो लेयर्स। अंदर हमारे पास प्रोटीन एम्बेडेड है यानी कि देखिए ये भी प्रोटीन है ये भी प्रोटीन है, तो ये सब मर्ज हैं, अंदर मर्ज हैं। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे आपको बताया था ना कोलेस्ट्रॉल लिपिड के अंदर पाया जाता है, लिपिड बाइलेयर्स के इनसाइड अंदर। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। आप देखें ये यहाँ पे देखें ये ना लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अगर अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स, और ये प्रोटीन है ना, अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलके बने हैं तो वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, और इसके अलावा प्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल है। ये बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर है, आप इसको बना सकते हो। जब आप बोर्ड में लिखोगे या इस तरह टेस्ट वगैरह कोई अटैम्प्ट करोगे तो डायग्राम को हमेशा जो क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं उसके अंदर बनाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना लो यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद फ़ौरन बना लो, क्योंकि डायग्राम जो सा वो दरमियान में अच्छा लगता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सको और आपको इजी रहे याद करना। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।